नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस 3, 4, 5, 6 महीनों के कंपाइल कर जो है हम इससे पहले भी 2-3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज एक और ऐसा ही पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम अलग तरह के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अगर एक वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएँ तो डेफिनेटली जो है वो इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी जो है वो क्लियर हो जाता है और आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी आपको मिल जाती है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफिशियल मास्कट वाज लॉन्च्ड बाय UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2026 टू मेक आधार सर्विसेज मोर सिटीजन फ्रेंडली। तो बोलते हैं कि वर्ष 2026 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आधार सेवाओं को अधिक सहज और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए किस आधिकारिक शुभंकर को जारी किया गया है। तो कौन सा आधिकारिक शुभंकर जारी किया गया है? तो इसके लिए जो है वो उदय शुभंकर जो है वो जारी किया गया है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर है। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसके द्वारा एक उदय शुभंकर जो है वो जारी किया गया है। इस उदय शुभंकर का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो आधार से संबंधित सेवाएं हैं उनको अधिक सहज बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए और नागरिकों के अनुकूल जो है वो बनाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है कि 8 जनवरी 2026 को जो है ये उदय शुभंकर जो है वो लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ AI पावर्ड भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो भारत विस्तार कर जो है वो बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। बोलते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम भारत विस्तार इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन वेदर मार्केट प्राइजेज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इन देयर लोकल लैंग्वेज, कि किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी देना जो है वो इसका उद्देश्य है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि ये भारत विस्तार की जो है वो बात की जा रही है। ये किसानों के लिए एक बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा जो है वो जारी किया गया फरवरी 2026 में। केंद्र के जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? वो शिवराज सिंह चौहान है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है थोड़ा सा कि भारत विस्तार जो है वो एक मल्टीलिंगुअल AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है टू हेल्प फार्मर्स, किसानों की हेल्प करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए रिलेटेड टू वेदर फोरकास्ट, मंडी प्राइजेज या फिर क्रॉप एडवाइजरीज। ये जैसे कि मंडी में क्या रेट चला हुआ है क्रॉप का, या फिर कोई उनको क्रॉप किससे संबंधित जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी चाहिए, तो वो सब यहाँ से उनको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच कंट्री वाज द गेस्ट कंट्री एट 53rd वर्ल्ड बुक फेयर, जो अभी बोलते हैं वर्ल्ड बुक फेयर हुआ 2026 का। अब बोलते हैं इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में किस कंट्री को जो है वो बुलाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि गेस्ट कंट्री के रूप में जो है वो किसको बुलाया गया था, तो गेस्ट कंट्री के रूप में जो है वो कतर को बुलाया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कतर का नाम जो है वो ध्यान रखें कि कतर को बुलाया गया है। थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो कतर जो है वो गेस्ट कंट्री रही 53rd नंबर का जो है वो न्यू दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ 2026 का। और स्पेन की बात करें तो स्पेन जो है वो पार्टिसिपेटेड एज द फोकस कंट्री, तो स्पेन ने जो है वो फोकस कंट्री के रूप में जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो किया। तो ये आपको इसके बारे में जो है वो जानकारी मिल गई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा भी जाएगा तो इतना सा तो याद रख ही पाएंगे आसान शब्दों में। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन रेज पिल कंडक्टेड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB विच बैंड सब्सटेंस वाज प्राइमरली टारगेटेड। तो बोलते हैं कि नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाए गए ऑपरेशन रेज पिल में मुख्य रूप से किस प्रतिबंधित पदार्थ का भांडाफोड़ किया गया। तो देखिए कौन से पदार्थ का यहाँ पर भांडाफोड़ जो है वो किया गया। तो यहाँ पर तो देखिए मैं बड़े आसान शब्दों में आपको बताता हूं कि NCB के द्वारा जो ये रेज पिल कर जो है वो ऑपरेशन चलाया गया है, इसके तहत जो है वो जो कैप्टगन है, कैप्टगन की तस्करी में जो शामिल
एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट है उसका भांडाफोड़ जो है वो किया गया है। ये कैप्टागन है क्या? कैप्टागन जो है वो जिहादी ड्रग को भी जो है वो बोलते हैं, जिहादी ड्रग को कैप्टागन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया ऑपरेशन के बारे में। आगे बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट बजट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन फ्रॉम 2026-27 टू 2030-21। तो बोलते हैं कि 2026-23 से 2030-31 तक जो है वो बोलते हैं कपास उत्पादकता मिशन के तहत बोलते हैं कितना बजट आवंटित जो है वो किया गया है। अगर हम बजट आवंटन की बात करते हैं कि कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है, तो 5659.22 करोड़ रुपए जो है वो बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो आपने सही आंसर ध्यान रखना है। अब आपने ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा 5F विजन अर्थात फार्म टू फॉरेन विजन ये चलाया गया है। 5F का मतलब है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। फॉरेन पर आधारित बोलते हैं एक मिशन ये चलाया गया है। बेसिकली ये 5F कर इसको नाम दिया गया है। 5F में पहले फार्म आता है, फिर फाइबर आता है, फिर फैक्ट्री आता है, फिर फैशन आता है और फिर फॉरेन आता है। तो बोलते हैं कि सरकार कपास के ऊपर फोकस कर रही है, कपास के ऊपर फोकस कर रही है तो इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है और 5F के ऊपर फोकस करने की बात जो है वो कही गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। तो बोलते हैं कि ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो एक चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा, इसमें जो पहला रैंक रहा है वो कौन से स्टेट का जो है वो रहा है। तो नीति आयोग का ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इसमें जो पहला रैंक रहा है वो आपने ध्यान रखना है कि उड़ीसा का रैंक जो है वो पहला रहा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। नीति आयोग के द्वारा अभी 2026 में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया। इसके अनुसार जो है वो 18 प्रमुख राज्यों में जो है वो उड़ीसा ने जो है वो टॉप किया है। 73.1 स्कोर जो है वो उड़ीसा का रहा है। उड़ीसा के बाद जो दूसरा नंबर रहा है वो गोवा का रहा है, फिर झारखंड का जो है वो रहा है तीसरा नंबर। तो इस तरह से जो है वो आपने ध्यान रखना है इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ठीक है, पूछा जा सकता है इसके बारे में कि पहला रैंक किसका, दूसरा रैंक किसका, तीसरा रैंक किसका। आके बोलते हैं द शांति बिल 2025 इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये शांति विधेयक जो है वो लाया गया। अब बोलते हैं शांति विधेयक जो है वो किससे संबंधित है। शांति विधेयक हमने पहले भी उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा हुआ है और शांति की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बोलते हैं शांति विधेयक जो लाया गया ये किससे संबंधित है। फुल फॉर्म से हमें पता चल गया कि जहां पर भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बात होगी वहां पर ये संबंधित होगा। तो ऑप्शन बी देखिए, प्रमोटिंग प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है पहले इसमें प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से नहीं थी, परंतु अब इसमें जो है वो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो है वो फोकस किया जाएगा। ये जो है वो 60 साल पुराने सरकारी जो एकाधिकार का अधिकार था उसको समाप्त करता है और परमाणु ऊर्जा उत्पादक में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करता है। तो शांति का पूरा नाम भी आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर द सी मार्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू एम्पावर वुमेन एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो बोलते हैं कि ये जो है वो सी मार्ट कर जो है, हमने सी मार्ट से संबंधित क्वेश्चन देखा भी है कि HPRCA ने जो है वो पूछा है। तो यहाँ पर सी मार्ट से ही रिलेटेड पूछा गया है कि बोलते हैं ग्रामीण महिला स्वयं सहायक समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनसे जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो सी मार्ट योजना है ये बोलते हैं किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो है वो विस्तार है। सी मार्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक जो है वो इनिशिएटिव है और ये जो एक्सटेंशन है मुख्य रूप से जो है ये किसकी एक्सटेंशन है, आपने ध्यान रखना है कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना
जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके तहत जो लखपति दीदी योजना आती है उसका एक महत्वपूर्ण जो है वो उसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर देखिए लखपति दीदी स्कीम DAY का मतलब क्या है, DAY का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM का मतलब है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सी मार्ट ये जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो भारत का पहला बोलते हैं मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया थूथुकुट्टी में। थूथुकुट्टी जो है वो टूटिकोरिन तमिलनाडु में आता है जहाँ पर ये स्थापित किया गया। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही है आंसर है। इंडिया का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु रिसीव्ड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो बोलते हैं कि 43rd नंबर का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला। तो ये जो है वो किसको मिला है, ये नितिन गडकरी को जो है वो मिला है। चर्चा में भी है नितिन गडकरी, उनको जो है ये 43rd नंबर का मिला है। हालांकि अब तो जो है वो 44th नंबर का भी दिया जा चुका है और वो जो है वो किसको दिया गया है, वो अजीत डोभाल को दिया गया है। अजीत डोभाल कौन है, ये जो है वो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप HPRC के जनरल अवेयरनेस के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तब आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। अब देखिए आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, आप इस टेस्ट शीट के साथ जुड़कर जो है वो अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। साथ में ही अगर आप तैयारी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्जाम के लिए कर रहे हैं तब आप स्लॉट 4 में जुड़कर इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही टेस्ट शीट से जो है वो कर सकते हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो पोस्टें निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब देखिए समझ नहीं आ रहा अगर आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो करें कहाँ से, उसमें आपको एटलीस्ट जो है वो अगर आप 40-50 नंबर भी लेकर आ जाते हैं तब आप सिक्योर हो जाएंगे आराम से, और बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, और अगर लाइटली लेंगे तो बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा। इनफैक्ट पेपर क्लियर नहीं भी होते हैं, हमने पहले भी रिजल्ट देखे हैं। तो पेपर 1 की टेस्ट सीट्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उनका भी लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द भारत जनजाति उत्सव 2026। तो ये भारत जनजाति उत्सव है 2026। तो बोलते हैं कि भारत जनजाति उत्सव 2026 के बारे में जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है। अगर हम भारत जनजाति उत्सव की बात करते हैं कि भारत जनजाति उत्सव 2026 के बारे में जो है वो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड एट सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली की ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल और ट्राइफेड के द्वारा जो है वो न्यू दिल्ली के सुंदर नर्सरी में ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरे में बोलते हैं इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड ट्राइबल आर्टिशियंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट की इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आदिवासी कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को सीधे वैश्विक जो बाजार तक उनकी उपलब्धता है वो प्रोवाइड करवाना। या फिर बोलते हैं इट हेल्ड फ्रॉम 18 मार्च टू 5 अप्रैल 2026 की ये 18 मार्च 2026 से जो है वो 5 अप्रैल 2026 तक जो है वो हुआ। तो देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा ही जो है ये जनजातीय उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल तक जो है वो किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो कारीगरों स्वयं सहायक समूहों और उद्यमियों को जो है वो वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक उपलब्धता पहुंच कराना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कर ये बोलते हैं किसकी एक पहल है। अगर हम अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 की बात करते हैं तो ये किसकी हेरिटेज जो है वो है।
आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो है वो एक पहल है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस्ड इंडिजीनियस स्टील्थ वॉरशिप इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन 3 अप्रैल 2026। तो बोलते हैं कि 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत का क्या नाम है? तो इसका नाम भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका नाम जो है वो INS तारागिरी जो है वो है। F41 भी जो है वो इसको बोला गया। ठीक है, INS तारागिरी F41 जो है वो इसका नाम है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय द पोर्टल्यून्स इंस्टीट्यूट। तो बोलते हैं वाशिंगटन DC स्थित पोर्टल्यून्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक रहा है? तो हमने पहले भी इस नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ा है कि ये 45th नंबर जो है वो भारत का इसमें जो है वो रहा है। 45th इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं वेयर वॉज नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो कि जनवरी 2026 में हुई, वो कहाँ पर जो है वो हुई? अगर हम बात करते हैं कि नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई 2026 में, वो जो है वो कहाँ पर हुई, उसका जो वेन्यू क्या था? तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो वेन्यू था वो गुवाहाटी असम जो है वो इसका वेन्यू था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जनवरी 2026 में जो है वो हुई थी। इंडियाज के बोलते हैं इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसकी जो थीम थी वो थी इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द मेंस टाइटल एट द 72nd, इनके 72वें नंबर की बात की जा रही है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, बोलते हैं इसमें 72nd नंबर की जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुई। अब इसमें बोलते हैं कि कौन विजेता जो है वो रहा है। तो इसमें विजेता टीम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो विजेता टीम जो है वो इंडियन रेलवे जो है वो रही है। भारतीय रेलवे को गोल्ड मेडल मिला है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे को गोल्ड मेडल मिला है, केरल स्टेट जो है वो उसको सिल्वर मेडल और पंजाब को ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इसमें मिला है। ये मेडल टैली भी आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं हाउ डज द सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय C. फंक्शन। तो बोलते हैं कि C. द्वारा विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है? तो ये किस प्रकार जो है वो कार्य जो है वो करता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये ऐसे कार्य करता है। इट सेंड्स इमरजेंसी अलर्ट डायरेक्टली टू ऑल मोबाइल फोन्स इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया थ्रू मोबाइल टावर्स विदाउट रिक्वायरिंग द इंटरनेट और एनी ऐप। तो बोलते हैं कि ये बिना किसी इंटरनेट या ऐप के सीधे मोबाइल टावर के जरिए किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के सभी फोन पर आपका आपातकालीन अलर्ट जो है वो भेजता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द NEHHDC टू कनेक्ट द टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द चंदेरी वीविंग ऑफ मध्य प्रदेश। तो बोलते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की कपड़ा परंपराओं को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई से जोड़ने के लिए NEHHDC के द्वारा कौन सी पहल चलाई गई है? तो इसके लिए पद्य डोरी कर जो है वो पहल जो है वो चलाई गई है। पद्य डोरी कर इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि पद्य डोरी जो है वो एक जो है वो इंटर कल्चरल इनिशिएटिव है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको NEHHDC बोला गया, उसके द्वारा चलाया गया टू प्रमोट द कोलेबोरेशन बिटवीन द वीविंग ट्रेडिशन, जो बुनने वाले ट्रेडिशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और चंदेरी आर्टिस्टों के, उनके साथ जो है वो इसको जो है वो कोलैब करने के लिए चलाया गया है। आगे बोलते हैं वेयर वॉज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड इन मई 2026। तो इंडिया नॉर्डिक समिट जो है वो हुई। अब बोलते हैं कि ये तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित जो है वो किया गया? मई 2026 में ये आयोजित हुआ और ये मई 2026 में जो है वो ओस्लो में जो है वो आयोजित हुआ। ओस्लो नॉर्वे में जो है ये आयोजित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अब बोलते हैं थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट जो हुआ वो ओस्लो नॉर्वे में हुआ, 19 मई 2026 को हुआ, टू ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम इंडिया एंड द 5 नॉर्डिक कंट्रीज टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन ट्रेड, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये आप समझ गए कि क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडिजीनियस लाइट वेट फायर एंड फॉरेस्ट ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो बोलते हैं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी हल्की दागों और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट तकनीक वाली ड्रोन लॉन्च मिसाइल कौन सी है? तो ये मिसाइल है ULPGM-V3 कर ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द, यहाँ पर समाधान दीदी चैटबोर्ड जो है वो दिया गया है। अब समाधान दीदी चैटबोर्ड जो है वो चलाया गया है, बोलते हैं क्या ये जो है वो एक, बोलते हैं क्या ये इट इज़ एन AI बेस्ड वॉइस चैटबोट दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग ग्रीवियंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि ये क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक जो है वो वॉइस चैटबोट है जो सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को जो है वो आसान बनाता है। क्या इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DARPG इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी, की ये DARPG के द्वारा जो है वो भाषिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। क्या इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ CPG रैम्स, की ये CPG रैम्स का एक उन्नत संस्करण है। तो ये जो है वो सारे ही हैं, ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो इसरो के युविका प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है कि इसरोज युविका प्रोग्राम इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर होम, कि ये इसरो का युविका प्रोग्राम जो है वो किसके लिए जो है वो चलाया गया है। ठीक है, तो इसरो का युविका प्रोग्राम अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है इसके बारे में, तो ये चलाया गया है टू इंस्पायर स्कूल स्टूडेंट्स टू परस्यू अ कैरियर इन स्पेस साइंस, कि स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु जो है वो चलाया गया है युविका कार्यक्रम, युविका पहल। ठीक है जी, युविका का मतलब है कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम, और ये युविका कार्यक्रम जो है वो इसरो का जो है वो कार्यक्रम है। चलो आप कमेंट कर ये बताओ कि इसरो की हम बात कर रहे हैं, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट कर बताओ। पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरी बात आप कमेंट कर ये बताएंगे कि जब हम यहाँ पर स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया नेशनल लेवल पर जो है वो स्पेस डे भी मनाता है। ये नेशनल स्पेस डे जो है वो इंडिया कब जो है वो मनाता है, नेशनल स्पेस डे इंडिया कब मनाता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। आगे बोलते हैं वेयर वॉज इनिशिएटिव विश्वसूत्रा, बोलते हैं इंडियाज वीव्स फॉर द वर्ल्ड शोकेस्ड ड्यूरिंग द 61st फेमिना मिस इंडिया इवेंट। तो विश्वसूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई पहल का आयोजन बोलते हैं 61st नंबर के फेमिना मिस इंडिया में कहाँ प्रस्तुत किया गया, तो ये उड़ीसा भुवनेश्वरम में जो है वो प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ रहे हैं 61st फेमिना मिस इंडिया। अब 61st नंबर का जो फेमिना मिस इंडिया इवेंट हुआ, इसमें मिस इंडिया जो है वो किसको चुना गया, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी अलग से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब 61st फेमिना मिस इंडिया की अगर आप बात करते हैं 2026 की, तो वो हमने साध्वी सेल का नाम जो है वो पढ़ा है, इनको जो है वो मिस इंडिया का खिताब जो है वो मिला है। आगे बोलते हैं अंडर द ITI अपग्रेडेशन PM सेतु स्कीम हाउ मैनी गवर्नमेंट ITIs आर प्रपोज्ड टू बी अपग्रेडेड इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्री ओरिएंटेड सेंटर्स। तो बोलते हैं कि ITI उन्नत PM सेतु योजना के तहत कितने सरकारी ITIs को आधुनिक उद्योग प्रमुख केंद्रों में उन्नत करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो लगभग 1000 ITIs को उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। बोलते हैं PM सेतु स्कीम के तहत आउटले 60,000 करोड़ रखी गई है। इसका जो एम है वो मॉडर्नाइज करना है 1000 गवर्नमेंट ITIs को। ठीक है जी, आगे बोलते हैं विच डिजिटल सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे टू कर्ब टाउट्स एंड तत्काल टिकट काउंटर्स एंड असिस्ट पैसेंजर्स। तो बोलते हैं कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो है वो टिकट काउंटरों पर बोलते हैं दलालों की गतिविधियों को रोकने और यात्रियों की सहायता हेतु डिजिटल सिस्टम की शुरुआत की गई है। ये बोलते हैं ये शुरुआत जो है वो कब की किस, और मतलब ये शुरुआत जो है वो की गई है तो
ये आपको बताना है कि किस डिजिटल सिस्टम की शुरुआत इसके लिए जो है वो की गई है। आप देखते हैं कि ये टाउट्स बैठे होते हैं अलग से जो ज़्यादा पैसों में टिकट आपको देंगे। तो ये रेलवे क्यू मित्रा जो है वो एक इस तरह की एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, रेलवे क्यू मित्रा कर ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन एआई परफॉर्मेंस। तो एआई परफॉर्मेंस में इंडिया का 4th रैंक जो है वो रहा है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 4th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है एआई परफॉर्मेंस में, 5th रैंक रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, 2nd रहा है एआई टैलेंट में। आगे बोलते हैं हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल टाइटल, कि 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है। अगर हम पुरुषों में इसकी बात कर रहे हैं तो ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है वो जीता गया है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के लिए खेलते हैं, स्पेन के जो है ये प्लेयर हैं, इनके द्वारा जो हराया गया है। वो इनके जो उप विजेता यहाँ पर रहा वो नोवाक जोकोविक रहे हैं, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। महिलाओं में अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तो कजाकिस्तान की प्लेयर हैं एलेना रायबाकिना, इनको जो है ये महिला एकल खिताब की विजेता ये रही हैं और इन्होंने हराया है आरेना सबलेंका को। ये आरेना सबलेंका बेलारूस के कंट्री के लिए जो है वो खेलती हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026। तो ये फ्रेंच ओपन में पूछ लिया गया कि फ्रेंच ओपन में महिलाओं का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो ये रूस की मीरा एंड्रीवा हैं, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब मीरा एंड्रीवा ने किसको हराया है, तो मीरा एंड्रीवा ने जो है वो माचा चियालिस्का को जो है वो हराया है। इनको जो है वो हराया है, ये पोलैंड कंट्री के लिए जो है वो खेलती हैं। अगर हम फ्रेंच ओपन 2026 की बात करते हैं तो पुरुष एकल खिलाफ मेंस सिंगल जो खिताब है वो जो है वो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो जर्मनी के लिए खेलते हैं उनको मिला है। और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने जो है वो इटली के फ्लेवियो कोबोली को जो है वो हराया है। तो ये आपने जो है वो चीज़ें नोट करनी है। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एआई पोर्टफोलियो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय विच स्टेट, कि भारत का पहला समर्पित एआई पोर्टफोलियो किस राज्य में जो है वो सृजित किया गया है। तो ये केरल राज्य में जो है वो सृजित किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केरला बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो टू प्रमोट द एआई ड्राइवन गवर्नेंस एंड इनोवेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लेनी है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी गई है। आगे बोलते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द मिलियंस माइंड टेक पार्क एंड ग्रैमी सिटी कैंपस एट विच लोकेशन। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा मिलियन माइंड्स टेक पार्क और एक ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये गिफ्ट सिटी में किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी जो है वो किसको बोलते हैं, तो अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर हैज बीन अप्रूव्ड बिटवीन विच टू सिटीज। तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर किन दो शहरों के बीच जो है वो बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। तो ये अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में जो है वो मंजूरी मिली है, अहमदाबाद एंड धुलेरा, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। हमने तो जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पढ़े हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, परंतु ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 की भी बात यहाँ पर करते हैं। बोलते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है वो कितनी दर्ज की गई है। तो भारत की कुल जो प्रजनन दर है वो 2.0 आंकी गई है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 2.0 पर यह स्थिर है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या भारत में बढ़कर 64.3% हो गई है और स्वयं का बैंक खाता संचालित करने वाली महिलाएं जो है वो इनकी संख्या 89% तक जो है वो हो गई है। तो ये सब हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट लॉन्च्ड द जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन टू प्रमोट लखपति दीदी स्कीम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट।
तो बोलते हैं कि लखपति दीदी एवं स्वयं सहायक समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत जो है वो की है। तो ये शुरुआत जो है वो किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा बेसिकली की गई है, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया है। आगे बोलते हैं वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एसएमई कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन फैसिलिटी बीन एस्टेब्लिश्ड। तो भारत की पहली लघु एवं मध्यम बोलते हैं एसएमई कर वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की गई है। तो ये भिवाड़ी राजस्थान में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया की पहली एसएमई कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो भिवाड़ी राजस्थान में जो है वो की गई है, यही यहाँ पर लिखा भी गया है। अगले क्वेश्चन में हम बोलते हैं यहाँ पर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीन डेवलप्ड एज द स्टेट्स फर्स्ट नक्षत्रा वाटिका। तो बोलते हैं कि हरियाणा के किस जिले में स्थित सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को बोलते हैं राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। तो ये कैथल और कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात जो है वो ये हो रही है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर जो है वो हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट जीरो अंडर द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ब्राइवरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। तो रिश्वतखोरी और प्रशासनिक कदाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति के लिए ये प्रोजेक्ट जीरो जो है वो किसके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। मतलब प्रोजेक्ट जीरो जो स्टार्ट किया गया है वो कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम प्रोजेक्ट जीरो की बात करते हैं कि ये किस स्टेट ने जो है वो स्टार्ट किया है, तो ये केरल स्टेट ने जो है वो स्टार्ट किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द अनैमंगलम कॉपर प्लेट रिसेंटली रिटर्न टू इंडिया बाय नीदरलैंड बिलोंग टू विच एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी। तो ये जो अनैमंगलम ताम्रपत्र है ये नीदरलैंड के द्वारा भारत को स्थापित जो है वो वापस किया गया है। लगभग 11वीं शताब्दी का ये ताम्रपत्र है। बोलते हैं ये किस प्राचीन भारतीय राजवंश से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये चोला डायनेस्टी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड ऑयल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली डिस्कवर आ मेजर नेचुरल गैस रिजर्व इन धांधेवाला एरिया। तो बोलते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हाल ही में किस जिले में ढांडेवाला क्षेत्र में एक बड़े प्राकृतिक गैस स्थल की खोज की गई है। तो ये आपने राजस्थान के जैसलमेर में ध्यान रखना है कि यहाँ पर की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच सॉन्ग हैज बीन मेड कंपल्सरी ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली इन गवर्नमेंट स्कूल्स बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो जैसे ही वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है तब ये भी अनिवार्य कर दिया जाता है कि वंदे मातरम जो है वो अनिवार्य रूप से जो है वो गाया जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर बी एस्टेब्लाइज्ड। ऐसा हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो HPRC जो है वो पूछता है। तो पहला मानव और हाथी जो संघर्ष अनुसंधान केंद्र है वो जो है वो झारखंड में, आपने ध्यान रखना है कि झारखंड के पालामू में जो है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। इंडिया का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर जो है वो पालामू झारखंड में डेवलप करने की बात जो है वो कही गई है। आगे बोलते हैं विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु भारत का पहला समर्पित विभाग यानी कि डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बताना है जो स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये केरल सरकार ने जो है वो की है। ऑप्शन सी सही आंसर है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से डिपार्टमेंट एक बनाया जाएगा। आगे बोलते हैं विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू ट्रांसफर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्री की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा बोलते हैं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को उद्योग जगत को हस्तांतरित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है।
तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है, तो ये मेडिकल इनोवेशंस पेशेंट मित्र कर प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो सर्वाधिक है। तो अगर हम भारत के उन राज्यों की बात करते हैं जहां की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो है। उत्तर प्रदेश का जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है विद 154 मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 हेल्ड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश इन मई 2026, की मई 2026 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य थीम जो है वो इसकी क्या है। तो इसकी मुख्य थीम जो है वो डिफेंस त्रिवेणी संगम कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड मिलिट्री एक्सीलेंस जो है वो है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स फीडबैक अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट अमंग इंडियाज टॉप 5 सिटीज। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिटीजन फीडबैक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 शहरों की सूची में प्रथम स्थान कौन से शहर का रहा है, तो ये इंदौर का जो है वो प्रथम स्थान जो है वो रहा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म ऑफ नॉमिनल GDP। तो नॉमिनल GDP के रूप में भारत जो है वो 6th नंबर पर जा पहुंचा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। इसकी GDP US डॉलर 4.15 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हो गई है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है जो अप्रैल में आई। आगे बोलते हैं अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस 2026 विच 2 लैंग्वेजेस बिसाइड इंग्लिश हैव बीन ग्रांटेड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस बाय मेघालय गवर्नमेंट। तो मेघालय सरकार के द्वारा अंग्रेजी के अलावा जो है वो 2 अन्य भाषाओं को आधिकारिक रूप से जो है वो मान्यता दी गई है। ये कौन सी 2 भाषाएं हैं, एक खासी भाषा है और एक गारो भाषा जो है वो है। खासी एंड गारो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच साइट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसार साइट एंड द 12th रामसार साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 99th रामसार साइट जो है वो किसको डिक्लेयर किया गया है, ये शेखा झील बर्ड सेंचुरी को किया गया है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो है वो आती है। हमने 99th नंबर की जब पढ़ा है तो हमने लेटेस्ट वन भी जो है वो पढ़ रखी है कि 100th नंबर की जो रामसार साइट है वो जो है वो कौन सी डिक्लेयर जो है वो की गई है इंडिया में। तो ये 100th नंबर की रामसार साइट भी उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में आती है जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो वो उत्तर प्रदेश का आपने ध्यान रखना है, वो 100th नंबर की हो गई। आगे बोलते हैं वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पेट्रोलियम कंजर्वेशन पार्क बीइंग एस्टेब्लिश्ड, की भारत का पहला पेट्रोलियम कंजर्वेशन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये बैंक ऑफ द इंडस रिवर लद्दाख में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। इंडिया का पहला पेट्रोलियम कंजर्वेशन पार्क बोलते हैं द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर इन लद्दाख में किया जाएगा टू प्रमोट, क्यों किया जाएगा, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल पेट्रोलियम यूज, की लोगों में जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और सस्टेनेबल पेट्रोलियम यूज को लेकर जो है वो जागरूकता फैलाई जाए, इसलिए किया जाएगा। आगे बोलते हैं वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इनसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी एस्टेब्लिश्ड, की विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये धोलेरा गुजरात में जो है वो की गई है, गुजरात के धोलेरा में की गई है। इंडिया का जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है बोलते हैं ये धोलेरा गुजरात में स्थापित करने की बात की गई है और ये जो है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो है वो इन कोलैबोरेशन विद द PSMC ताइवान के साथ जो है वो करने की बात जो है वो कही गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं
हु वॉज कॉन्फर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी। कि जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट करके जो है वो आप बताएंगे। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स का एक पार्ट डिस्कस किया था, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो अभी आप कमेंट कर कर जो है वो बता दीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको इस पार्ट की PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।